होता है। एक जो है शारीरिक क्लेश होता है जिसको व्याधि कहते हैं, एक मानसिक क्लेश होता है जिसको आधि कहते हैं। तो व्याधि का इलाज तो वैद्य जी ही हैं, डॉक्टर वैद्य जो है पेट में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई गया अब अपना जड़ी बूटी या टिकिया जो कुछ है इलाज हो जाएगा उनका, चाहे कोई भी रोग हो शरीर का, उसका तो इलाज हो जा सकता है। और अगर सही इलाज हुआ तो रोग दूर भी हो जाता है। लेकिन जो मानसिक क्लेश है, आदि जिसको कहते हैं, उसको दूर करने का जो सामर्थ्य है इस संसार के वैद्यों में नहीं है। अहंकार का कोई इंजेक्शन नहीं है, इसके अंदर अहंकार है, अहंकार के अग्नि में जो जल रहा है उसके लिए कोई दवा नहीं है। काम वासना में जो अपने मन इंद्रियों को सब उत्तेजित करता है, अपने को क्षुण करता है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। क्रोध में जो अपने को है उसके लिए कोई दवा नहीं है। लोभ में है उसका कोई दवा नहीं। तो इस प्रकार से यजुर्वेद में दो प्रकार के वैद्य का वर्णन आया है। एक संसार के वैद्य यजुर्वेद में आया है कि परमेश्वर की दया से जिस देश में 3 लोग रहें तो देश जो है उस देश में जो है ये सुख रहेगा। अच्छा राजा, न्यायप्रिय और प्रजा को सुख देने वाला, और सांसारिक वैद्य और आध्यात्मिक वैद्य। एक संसार में भी वैद्यों का रहना, संसार के वैद्यों का रहना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में कोई बीमारी, क्योंकि यह है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन भी शरीर से होता है। जो स्वामी जी ने भी कहा कि सरुज शरीर बादि बहु भोगा, अबिनु हरि भगति बादि जप जोगा। रोगी शरीर अगर हो जाता है तो सब भोग पदार्थ व्यर्थ लगते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर ले जाए राजमहल में, और राजमहल में सब भोग सामग्री उसके सामने कर दिए जाएं, तो आनंद ले रहा। जब तक शरीर स्वस्थ है, कोई शरीर में पीड़ा नहीं है, तब तक तो आनंद लेगा। अगर कहीं बीच में पेट में पीड़ा होने लगी तो जितना भी भोग पदार्थ होगा वो तुच्छ मालूम होने लगेगा। वो सोचेगा कि कब लोग लेकर के, कब यहाँ से हम भाग जाएं, कोई दवा मिले या तो हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ वो भी अप्रिय हो जाएगा। शरीर बादि बहु, रोगी शरीर के लिए सब भोग व्यर्थ है। इसलिए शरीर का इलाज करने वाले भी वैद्यों की जरूरत होती है। लेकिन वहीं तक नहीं, मन का इलाज भी होना चाहिए। तो मन का इलाज कौन करता है? गोस्वामी जी कहते हैं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयमय न विषय कर आशा। सदगुरु रूपी वैद्य, सदगुरु इलाज करता है, और उसके वचनों को विश्वास किया जाए। अगर वचन विश्वास नहीं किया जाएगा तो सदगुरु क्या करेगा? अरे गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही चूप, अब भाई ते परमोदिये बांस बजाई फूक। तो इसलिए तो गुरु की एक प्रार्थना है, गुरु महिमा पर एक भजन है। के हो हरि सकल कल सवारे सत, गुरु बिनु साहेब के हो हरि सकल कल सवारे सत,
गुरु बिनु साहेब। तन मन कर दुख कही न सिराला। तन मन कर दुख कही न सिराला। भौतिक आदिक तपवारे सत गुरु बिनु साहेब। के हो हरि सकल कल सवारे सत गुरु बिनु साहेब। कर्म कामना गठरी भारी। कर्म कामना गठरी भारी। गिर गिर पारू एही पथवारे सत गुरु बिनु साहेब। गिर गिर पारू एही पथवारे सत गुरु बिनु साहेब। के हो हरि सकल कल सवारे सत गुरु बिनु साहेब। तोरा मोरा के निसिया धियारी। तोरा मोर के निसिया धियारी। सूझ सकता नहीं मगवारे सत गुरु बिनु साहेब। सूझ सकता नहीं मगवारे सत गुरु बिनु साहेब। के हो हरि सकल कल सवारे सत गुरु बिनु साहेब। आगम अपार दया सतगुरु की। आगम अपार दया सतगुरु की। छान महारा सब दुखवारे सत गुरु बिनु साहेब। छान महारा सब दुखवारे सत गुरु बिनु साहेब। के हो हरि सकल कल सवारे सत गुरु बिनु साहेब। के हो हरि सकल कल सवारे सत गुरु बिनु साहेब। परख पारखी हीर को हीरक ज्योति समाए। हर तहानी हर रूप में हीर अहीर गंवाए। ऐ पारखी तू हीरे को परख। देखिए सदगुरु के बारे में भी आजकल तो जैसे जिसके जो गुरु हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन जो नहीं जानते गुरु तत्व को, गुरु तत्व के बारे में जब सही बोध नहीं है तो गुरु को भी लेकर के लोग झगड़ते हैं। हमारे गुरु बड़े हैं, तुम्हारे गुरु छोटे हैं। वो कहा हमारे गुरु बड़े हैं, तुम्हारे गुरु बात को लेकर के, धर्म को लेकर के झगड़ा लड़ाई चल रही है। लेकिन नहीं, जो पहचान जाएगा तो एक संत ने कहा है कि पहचाने ते एक है, अनपहचाने और रंग रंग के धर्म हैं, झूठे मन की दौड़। पहचान हो जाने पर एक, क्योंकि गुरु जो है, सदगुरु एक स्थिति है। सदगुरु एक स्थिति है।
जिस स्थिति को हम साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं। कबीर ने तो यह भी कहा, गुरु शिष्य पारख कहलाए, दो देह जब दूर बहाए। गुरु भी पारखी हो जाएगा और शिष्य भी पारखी हो जाएगा। गुरु में शिष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा जब दोनों का देहाभिमान दूर हो जाए, देह से अलग की स्थिति को जो प्राप्त कर ले, जो आत्म तत्व को। तो हम तो कहते हैं, गुरु जी ने लिखा है, गुरु के बारे में भ्रम बड़ा अच्छा दूर किया है। लोग केवल शरीरधारी को ही गुरु मान लेते हैं, तो जो केवल शरीरधारी को गुरु मानते हैं वो भी गुरु के बारे में पूर्ण परिचय नहीं पा सकते। कहते हार मास का पूतला, गुरु जी लिखे हैं कुंडलिया में, हार मास का पूतला यह तो नहीं गुरुदेव, परम अलख गुरु तत्व जो इसमें रम यह भेव। हार मास का पुतला ही केवल गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव क्या है? परम अलख, न दिखाई दे, अलख जो गुरु तत्व है। गुरु एक तत्व है, जिसको महिम्न स्तोत्र में आया है कि महेशा ना परोदेव महिम्नो ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्र ना से तत्व गुरु परम। गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं। तो गुरु एक तत्व है। जिस गुरु तत्व को साधन के द्वारा प्राप्त कर लेने पर सदगुरु की भूमिका में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो जो गुरु तत्व को साधन के द्वारा प्राप्त कर लिया वही सदगुरु है। तो शरीरधारी भी व्यक्ति वंदनीय। शरीर की, सदगुरु के शरीर की वंदना हम इसलिए करते हैं कि उसने साधन भजन के द्वारा अंतर में जो परम अलग गुरु तत्व है उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो इसमें रमय भेव शिष्य श्रद्धा अनुकूलित, धर धर कर सोई रूप करत अभिलाषा पूरित। थोड़ा जरूरी है थोड़ा गुरु के ऊपर। तो कहते हैं गुरु जी ने चेताया, संत लोग चेताते हैं। कबीर आए चेताए, नानक आए चेताए, जो चेत गया उसका तो कल्याण हो गया। रविदास आए चेताए, मलुक साहब आए चेताए, पलटू साहब आए चेताए। सब चेताने के लिए, हमको आपको सबको जगाने के लिए संतों का अवतार होता है। तो शिष्य श्रद्धा अनुकूलित, शिष्य की श्रद्धा जिस गुरु में हो जाती है। अब बात यह है कि गुरु तत्व तो अलग है, निराकार है, वो स्थिति है, लेकिन जब तक कोई शरीरधारी नहीं होगा तब तक उसकी अनुभूति कराएगा कौन? उसको प्राप्त करने का रास्ता कौन दिखाएगा? इसलिए साकार रूप में गुरु का महत्व शरीरधारी का भी है, क्योंकि हम लोग जो है, लोगों का जो प्रेम है वो शरीर से है, साकार वस्तुओं से है। तो काभूसुंडी जी ने गरुड़ से कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। हे गरुड़ जी, हमारे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक राम के दास हैं। तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कैसे? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम क्या है? समुद्र है। राम को मान लिया समुद्र, लेकिन केवल समुद्र रहेगा तो वर्षा नहीं न होगी। तो सज्जन क्या है? संत क्या है? बादल है। अगर राम समुद्र हैं और दोनों जल तत्व हैं, बादल भी जल तत्व है और समुद्र, लेकिन राम समुद्र हैं, सज्जन जो धीर सज्जन हैं वे बादल हैं। अचंदन तरु हरि संत समीरा। राम अगर चंदन के वृक्ष हैं तो संत क्या है? पवन है। अगर बादल न रहता तो समुद्र का लाभ हमको आपको कैसे मिलता? और हवा न रहता तो चंदन का वृक्ष लाख सुगंधित होता, लेकिन उसको कौन फैलाता? इसलिए राम ते अधिक राम करता। तो शिष्य श्रद्धा अनुकूलित, शिष्य के श्रद्धा के अनुसार धर धर कर सोई रूप करत अभिलाषा पूरित। सदगुरु स्वरूप को धारण करता है, अवतार लेकर के आता है। लोग कहते सतलोक से आता है। तो वह सदगुरु शरीरधारी, शरीरधारी को चेताने के लिए शरीरधारी सदगुरु की जरूरत पड़ती है। और वो सदगुरु जो आत्म तत्व को प्राप्त करके और शरीरधारी साधन के द्वारा वो हमको आपको भी जो है युक्ति बताता है कि इस साधन को करके तुम भी आत्म तत्व को प्राप्त करो।
तो तुम भी वैसा बन जाओगे। इसमें कोई झगड़ा की बात नहीं है कि गुरु एक होता है वास्तव में, तब तो गुरु। तो कर्त अभिलाषा पूरित कमठ अंड एवं मानस सेवन कर शिष्य का। जैसे कछुआ अंडे का जो है सेवन करती है, अंडे के प्रति जितना समर्पित भाव कछुए का रहता है। अंतर में गुरु लखो वाह ना हार मास का। अंतर में गुरु का दर्शन करो, बाहर का हार मास का केवल गुरु गुरु नहीं है। ये तो शरीरधारी आता है हमको आपको रास्ता दिखाने के लिए। गुरु किया है देह को सदगुरु चिन्हा नाय, भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। तो इसलिए खुल गए मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। खुल गई मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। गंगा जमुना दो न मिली लहरत, गंगा जमुना दो न मिली लहरत। लहरत अजब लहरिया, लहरत अजब लहरिया रे सतगुरु से साहेब। खुल गई मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। ताली कुंजी हम ही गुरु दीनी, ताली कुंजी हम ही गुरु दीनी। खुल गई सागरी कोठरिया, खुल गई सागरी कोठरिया रे सतगुरु से साहेब। खुल गई मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। सोरहो श्रृंगार करे सतगुरु पठाए, सोरहो श्रृंगार करे सतगुरु पठाए। चढ़ी गई पिया की अटरिया, चढ़ी गई पिया की अटरिया रे सतगुरु से साहेब। खुल गई मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। चढ़ली अटरिया पर चहु दिस चितयो, चढ़ली अटरिया पर चहु दिस चितयो। झिलमिल लागल बा बजरिया, झिलमिल लागल बा बजरिया रे सतगुरु से साहेब। खुल गई मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। अगमय अपार दया सतगुरु की, अगमय अपार दया सतगुरु की। फिर गई जग से नजरिया, फिर गई जग से नजरिया रे सतगुरु से साहेब। खुल गई मरम केवड़िया रे सतगुरु से साहेब। परख पारखी हीरे को, ऐ पारखी तू हीरे को परख। हीरा क्या है? वही आत्म तत्व ही हीरा है, जिसको पाने के लिए हम लोग साधन करते हैं जिस स्थिति को। हीरा का ज्योति समाये, वो तो हीरे की ज्योति सब में समाई हुई। हरत हानि हर रूप में हीर अहीर गंवाए। उस हीरे में को प्राप्त करने पर, उसमें प्रवेश पाने पर, अंतर्मुख होने पर हर रूप, हर का अर्थ दो होता है। हर माने प्रत्येक रूप में भी होता है, हर रूप माने प्रत्येक रूप भी होता है, हर माने शिव भी होता है। उस शिव रूप में प्रवेश करने पर, शिवत्व की प्राप्ति करने पर जो है हर प्रकार के हानि का हरण हो जाता है। हीर अहीर गंवाए। और उस हीरे से जब संपर्क होता है तो अहीर मन की जो मलिनता है वो दूर हो जाती है। और जब मन की मलिनता दूर होती है
तो ब्रह्म तत्व का प्राकट्य होता है, आत्मानंद का प्राप्त, ब्रह्मानंद का प्राकट्य होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, आत्मानंद प्राप्त होता है, नित्यानंद प्राप्त होता है, परमानंद प्राप्त होता है, जो कुछ प्राप्त नित्य। तो इसलिए जो है हमको आपको साधन करना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पानी मंगाई देखा देखा। अरे यार कैसे तू प्लेट में खाली नहीं दिया।